तो दोस्तों, चीन अपने स्वार्थ के लिए किस हद को पार कर सकता है, आज आप जानकर चौंक जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि चीन ही नए जमाने का अंग्रेज है। मेरे हिसाब से उनकी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि चीन ने भारत और पाकिस्तान को आपस में लड़ाकर जबरदस्त फायदा कमाना चाहता है। पाकिस्तान के परमाणु बम पर चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे आतंकवादी देशों को परमाणु बम का तकनीक देने का काम सिर्फ चीन ही करता है। और अब डर है कि चीन ईरान को भी परमाणु बम की टेक्नोलॉजी दे चुका है। टेक्नोलॉजी शेयर करने के बदले में चीन खूब पैसे कमाता है और उस देश को बर्बादी की कगार पर अकेले छोड़ देता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का हाल इतना बुरा है। हमने आपको कल बताया था कि कैसे चीन ने पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाते हुए ग्वादर पोर्ट हड़प लिया था। चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वो ग्वादर पोर्ट को दुबई से भी बड़ा डेस्टिनेशन बनाकर देगा, लेकिन अंत में हुआ वही जो चीन ने बोया था। चीन ने आतंकी देश पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में सबसे बड़ी मदद की थी और इसी वजह से आज चीन के पाकिस्तान में $65 बिलियन डूब गए हैं। उसके नागरिकों को खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों पर गोली मारी जा रही है। चीन ने भारत को तबाह करने के लिए पाकिस्तान को परमाणु बम दिया था और आज वो खुद ही तबाह हो रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज हुदाबोय ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस खुलासे को सुनने के बाद चीन बेहद नाराज है। चीन के अधिकारी इस पाकिस्तानी वैज्ञानिक को ढूंढ रहे हैं। भयानक खुलासे करते हुए पाकिस्तानी वैज्ञानिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो परमाणु बम बनाया था उसका डिजाइन चीन से आया था। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए ये वैज्ञानिक कई सारे सबूत भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ा जिसमें बम का डिजाइन मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। अमेरिका को ये बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में किस देश ने मदद की थी। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी वैज्ञानिक परवेज ने बताया कि अमेरिका ने जिस जहाज को पकड़ा था उसमें वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रूफ दिए। उन्होंने कहा कि मैं ये बात दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 2003 में एक समुद्री जहाज पकड़ा गया था। उसमें सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स थे। परमाणु बम बनाने में इस पार्ट का बेहद अहम रोल होता है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने इसे मलेशिया से लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी। वो जहाज अमेरिका ने पकड़ लिया। जहाज से परमाणु बम के डिजाइन भी निकले। डिजाइन देखकर अमेरिका के होश उड़ गए थे। अगर ये डिजाइन लीबिया को मिल जाता तो पूरे मिडिल ईस्ट में भूकंप आ सकता था। उन्होंने आगे कहा कि ये बातें मैंने हवा में नहीं बनाई हैं। ये बातें आपको अमेरिका से भी पता लग जाएंगी, क्योंकि जब वो डिजाइन जहाज से बरामद हुआ तो उसमें चीनी भाषा में कुछ कोड वर्ड भी लिखे हुए थे। इस कोड वर्ड को केवल वैज्ञानिक समझ सकते थे और इसमें परमाणु बम बनाने का हर एक स्टेप लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस जहाज से परमाणु बम का इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट का ब्लूप्रिंट लीबिया भेजा जा रहा था उसका नाम BBC कार्गो था। वैज्ञानिक परवेज ने कहा कि ये बात उन्हें 1995 में ही पता चल गई कि चीन पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन दे रहा है, लेकिन मैंने ये बात किसी को खुलकर इसलिए नहीं बताई क्योंकि ऐसा करने पर मुझे मार दिया जाता। उन्होंने आगे कहा कि परमाणु बम से जुड़े एटॉमिक एनर्जी कमीशन के उस वक्त के चेयरमैन मुनीर अहमद खान अक्सर मुझे घर बुलाया करते थे। जब मैं उनके घर जाता था तो कुछ अजीब सी हरकत देखा करता था। उन्होंने बताया कि चेयरमैन मुनीर उन दिनों बेहद दुखी रहा करते थे कि देश में परमाणु या फिर किसी क्षेत्र में कोई रिसर्च नहीं हो रही है। वे जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाना चाहते थे। वैज्ञानिक परवेज ने चेयरमैन मुनीर पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि एक दिन चेयरमैन मुनीर ने मुझे सीक्रेट कैमरे में बुलाकर कहा कि कुछ अमेरिकी सेनेटर आए थे और उन्होंने मुझे खूब सुनाया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर ने चेयरमैन मुनीर को डांटते हुए कहा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत परमाणु बम बनाने की कैसे हो गई। उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान का हर एक चाल का पता चल गया था, जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। अमेरिका ने चेयरमैन मुनीर को झाड़ते हुए कहा था कि आप कहते हैं कि आप बम नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं।
इसके बाद उन्होंने मेज पर एक कागज रखा और कहा कि ये वो डिजाइन है जो आपको चीन से मिला है और ये सबूत है कि आप बम बना रहे हैं। परमाणु बम का चीनी डिजाइन देखते ही चेयरमैन मुनीर का माथा फट गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका के हाथ कैसे लग गया। उस वक्त पाकिस्तान के हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास चाइनीज परमाणु बम बनाने की डिजाइन वाले सैकड़ों फोटोकॉपी मौजूद थे। हालांकि फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम भारत को टक्कर देने के लिए शुरू किया था। साल 1960 में अयूब खान की सरकार ने जुल्फिकर अली भुट्टो को अपना खनिज और प्राकृतिक संसाधन मंत्री बनाया। भुट्टो भारत के परमाणु कार्यक्रम से बेहद चिंतित थे। साल 1965 में उन्होंने कहा था कि अगर भारत बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी सो लेंगे, लेकिन हम अपना बम जरूर बनाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को उसका पहला परमाणु बम 1998 में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के नेतृत्व में मिला था। अब्दुल कादिर खान एम्स्टर्डम में फिजिक्स डायनामिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में साल 1972 से 1975 तक काम कर चुके थे, जहां पर उन्होंने यूरेनियम को लेकर कई अहम जानकारियां जुटा ली थी। इसके बाद अब्दुल कुछ गोपनीय दस्तावेज लेकर नेदरलैंड्स छोड़कर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान लौटते ही खान लैब में यूरेनियम संवर्धन प्लांट विकसित किया। 1983 में खान पर चोरी का आरोप भी लगा। इसके बाद खान का नाम उत्तर कोरिया, ईरान, इराक और लीबिया को न्यूक्लियर डिजाइन और सामग्री की बिक्री से भी जुड़ा। 1983 की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ था कि चीन ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में मदद की है और परमाणु बम के लिए पूरा ब्लूप्रिंट भी पाकिस्तान को दिया। 1984 तक पाकिस्तान हथियारों के स्तर तक यूरेनियम संवर्धन में सक्षम हो चुका था। हालांकि 80 के दशक के आखिरी वर्षों में काम तेजी से आगे बढ़ा था और इसकी वजह थी भारत या इजराइल की स्ट्राइक का डर और अमेरिका का बढ़ता दबाव। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम की दिशा में काम करना जारी रखा। 1998 में पाकिस्तान ने आखिरकार पहला परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण इसी साल किए गए भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में था। पाकिस्तान के पास आज भारत से ज्यादा संख्या में परमाणु बम हैं। भारत के पास जहां 160 परमाणु बम हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने 13 जून 2022 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत भी अपने परमाणु हथियार बेहद तेजी से बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।